डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में बिल्कुल एक्टिव और एक बेहतरीन परफॉर्मर होंगे। सबसे पहले तो आपको ये जिन चीज़ों का हम बताए जा रहे हैं इनको आपने अपने पास ज़रूर लिख कर रखना है और इनको अडॉप्ट करना है ताकि आपकी बेहतर से बेहतरीन जो है लाइफ गुजरे। इसके अलावा जो है आप लोगों से अर्ज़ करना था कि सुबह सवेरे एक्टिव रहने के लिए जब आप बिस्तर से उठेंगे तो फ़ौरन उठने के बजाय बॉडी को अच्छी तरह से स्ट्रेच किया करें। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद फिर आप हमेशा सीधे हाथ की तरफ से उठें। उठने के बाद जो है हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें ज़रूर। और स्पेशली मैंने आप लोगों को दांत ब्रश करने का तरीका भी बताया था कि किस तरह से आप टीथ ब्रश करेंगे। इसके अलावा जो है आपको ये भी बताया कि आप शावर किस तरह से लेंगे। इन दी एंड के ये भी बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी आप शावर लें तो शावर लेने के बाद कपड़े पहनने के बाद आप उससे थोड़ा ठंडा पानी अपने तो जिस पानी से भी नहाएं आप उससे ठंडा पानी अपने टखनों से गुजारें। इससे बहुत सारी एलर्जीज से आप बच सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को डिफरेंट किस्म की एलर्जीज होती हैं। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो जिस पानी से नहाते हैं उससे ठंडा पानी अपने टखनों से गुजारें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उससे ठंडा पानी कैसे गुजारें। एक बाल्टी में पानी भर कर रख लीजिएगा तो वो ठंडा रहेगा उस पानी से जिससे कि आप गर्मियों में नहाते हैं। तो उससे ठंडा पानी अपने टखनों से गुजार लीजिए। या फिर आपके पास मटका है तो मटके का कुछ पानी लेके लास्ट में आपने टखनों से गुजार लेना है। इस तरह से आपके जो लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे आप। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करनी होंगी। जैसे कि आप महफिल में जाएं, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड लोगों की आदत होती है कि वो चीज़ों को हर जगह से अपने हाथों से टटोल रहे होते हैं, क्योंकि एक विजुअली चैलेंज पर्सन की फिंगर्स ही उसकी आंखें होती हैं। यानी किसी भी घर पे चले गए उनके चीज़ों को टटोलना या फिर किसी टेबल पे बैठे बैठे उन चीज़ों को हाथ लगाना, तो इस तरह से ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं समझी जाती। तो इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए। इसके अलावा कहीं पर इचिंग यानी खुजाना, नाखून चबाना और डिफरेंट तरह से आप बैठे बैठे या खड़े खड़े हिलना, पैर बहुत ज़्यादा घसीट घसीट के चलना या फिर चलते हुए बहुत ज़्यादा सैंडल्स का शोर करना, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा किसी की भी पर्सनालिटी में मायूब दिखती हैं। तो हमेशा पैर उठाकर चलें, कभी नाखून ना चबाएं और नाखूनों को नेल कटर से कटिंग करें। और साथ ही साथ ये कि हमेशा कोशिश करें कि कंफर्ट वाले अपने शूज़ या स्लीपर्स इस्तेमाल करें जिसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा ना हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में जो है अडॉप्ट करें ताकि आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा बेहतर हो। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव होगी कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में प्रॉपर वे में हर चीज़ को स्केजुअल करके रखते हों पहले से। जैसे मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट का बताया, तो इन चीज़ों को फॉलो करना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कभी आपको ऑफिस से कोई काम मिलता है तो आपको उसको किस तरह से मुकम्मल करना है, उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेने हैं, आपको पहले से आना चाहिए। कोई रिसर्च हो, कोई चीज़ आपको रिसर्च करके देनी हो तो उसके लिए आप किस किस तरह से वर्किंग करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मैटर करती हैं कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से गुजार रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले प्रॉपर वे में अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। जितनी आपके घर में आपकी चीज़ें हैं, आप चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये कोई मुकर्रर नहीं कर दिया है कि घर की सफाई सुथराई ऑर्गेनाइज करना सिर्फ फीमेल का काम है।
यूरोपियन कंट्रीज़ में तमाम चीज़ें बचपन से मेल और फीमेल दोनों को सिखाई जाती हैं, जिसमें घरेलू तमाम काम-काज, कुकिंग से लेकर घर को ऑर्गेनाइज़ करना और डिज़ाइन करना, तमाम चीज़ें। तो इस चीज़ से हर फ़र्द के जो है स्किल्स बहुत ज़्यादा एनहांस होते हैं। तो अपनी तमाम चीज़ों को सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ वे में रखिए, हर चीज़ को प्रॉपर जगह पर रखें और वहाँ से ही उठाएं, उसको दोबारा वहीं रखें। फिर अपने काम काज के टाइमिंग्स मुकर्रर कर लें कि इस वक्त मुझे ये कंप्लीट करना है, इस चीज़ का ये टास्क है, इसको इस वक्त फिनिश करना है। अगर आपने इस तरह से अपने टाइमिंग्स मुकर्रर करके अपने तमाम कामों को परफॉर्म किया तो आपके काम भी टाइमली हो जाएंगे और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगा। फिर इन कामों में से आपने ये मुकर्रर करना है कि कौन सा काम आपने सबसे पहले करना है और कौन सा काम आपने बाद में करना है। यानी जो काम आपके लिए सजेस्ट हो कि इसको फ़ौरन करना है, जैसे अगर कल आपके यहाँ कोई दावत है या फिर कल आपको कोई रिज़ल्ट तैयार करके देना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले से तमाम शीट पे नंबरों को उतारेंगे, फिर उनका जो है आप परसेंटेज निकालेंगे, उनका ग्रेड निकालेंगे। ये तमाम चीज़ें करने के बाद फिर आगे आप उसकी रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। तो ये बहुत सारे काम हैं, तो आपने ये बहुत पहले से तमाम चीज़ों को करके रखा होगा, तो फिर आप फाइनल दिन से पहले इसकी पूरी रिज़ल्ट शीट्स तैयार करके दे पाएंगे। अब इसी तरह से दावत का भी ले लीजिए कि अगर आप किसी दावत को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले से सोचना होगा कितने लोग आ रहे हैं, कितना खाना तैयार करना होगा और किस तरह से आप उन्हें सर्व करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जब आपको मैनेज करना आएंगी कि इसके लिए मुझे इन चीज़ों का इनिशिएटिव लेना है और इन इन जो है कामों को करना है, जैसे आप मेहमानों की लिस्ट देखेंगे, आपके घर का बजट देखेंगे, आपने कौन सी डिशेस तैयार करनी है, ठीक है, मेहमानों को क्या पसंद है, क्योंकि हमेशा जो शख्स आपके यहाँ आ रहा होगा आपको उसकी पसंदीदगी का सबसे पहले ख्याल रखना है। फिर तमाम चीज़ों को देखने के बाद आप ये करेंगे कि पहले हम कौन से काम करके रख लें, क्योंकि एक दिन पहले आप बहुत सारी तैयारी कर लेंगे। एज ए विजुअली चैलेंज पर्सन ऑन द स्पॉट हम सारे काम नहीं कर सकते, हम कुछ काम पहले से करके रखेंगे और कुछ काम जो है वो हम सुबह से उठ के करेंगे। इस तरह से हमारी दावत को हम कामयाब बना सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की हमारी ज़िंदगी में वो अहमियत है। फिर इसके साथ साथ हमारी दावत की अरेंजमेंट के साथ हमारा रेगुलर डे में जो काम होगा वो भी चल रहा होगा। जैसे अगर आप कोई जॉब करते हैं उसके भी काम निपटाएंगे, घर की सफाई सुथराई का भी काम होगा, फिर आपका खाना पीना भी होगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर फिर सबसे पहले आपकी जो है नमाज, ये भी आपने देखनी है। तो इस तरह से तमाम कामों को करते हुए आपने ऑर्गेनाइज वे में कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने का तरीका सीखना है कि आप किस तरह से कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे और ख़ुद को प्रॉपर वे में रखेंगे, ठीक है। इन तमाम चीज़ों की बदौलत आप जो हैं अपनी शख्सियत को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और कोई शख्स भी आपसे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकेगा जब आप प्रॉपर वे में तमाम काम करते हुए नज़र आएंगे। सेंड पॉज बटन। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक ऐसा सोर्स है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जो आपका जो डाटा है आप उसे महफूज कर सकते हैं। चाहे वो डाटा आपका वीडियो की सूरत में हो, डॉक्यूमेंट की सूरत में हो, पिक्चर की सूरत में हो या फिर ऑडियो की सूरत में हो, आप उसे महफूज कर सकते हैं। और ना कि महफूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर भी कर सकते हैं और चाहें तो आप एक्सेस भी दे सकते हैं दूसरों को कि वो डायरेक्ट आपकी ड्राइव पे आकर देखें। लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं वो ये दो चीज़ें सीखेंगे कि आप किस तरह से अपने डाटा को महफूज बनाएंगे। तकरीबन 15 GB तक आप इसमें डाटा महफूज कर सकते हैं गूगल ड्राइव में, ठीक है। और तो आज हम ये भी सीखेंगे कि महफूज कैसे करेंगे और ये भी सीखेंगे कि आप फिर उस पोस्ट को आगे अपने फ्रेंड तक कैसे शेयर करेंगे। तो बिना टाइम को ज़ाया किए हुए चलते हैं गूगल ड्राइव की जानिब।
आई एम सॉरी, व्हाट्सएप में जाएंगे हम, वहाँ से ऑडियो को पहले गूगल ड्राइव में अपलोड करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे आपको शेयर करना सिखाएंगे, ठीक है। जी, तो फाइनली व्हाट्सएप हमारा ओपन हो चुका है। व्हाट्सएप में आकर यहाँ पे मैंने एक चैट ओपन की हुई है, जिसकी इन्फो में जाकर मैं ऑडियो निकालता हूँ, एक आप लोगों को सुना भी देता हूँ और फिर उसे शेयर करते हैं, ठीक है। Voice message. Nav. Site division list 1. Hafiz. Malik Naveed Ahmed. Munib. ठीक है जी, ये इसकी मैं इन्फो ओपन करने लगा हूँ अब। यहाँ से ब्रॉडकास्ट लिस्ट है हमारी एक, तो इसे इसकी इन्फो ओपन करते हैं यहाँ से। ब्रॉडकास्ट साइट ब्रॉड क्रिएटेड मीडिया व्यू ऑडियो बटन व्यू मीडिया व्यू मीडिया पे करते हैं। साइट डिविजन सेलेक्टेड डॉक्स टैब लिंक्स टैब लास्ट मंथ ऑडियो डेट अप्रैल 10th 2025 बटन। अच्छा जी, ये अप्रैल 10th की एक ऑडियो है मेरे पास, ये मैं आपको चला के दिखा देता हूँ और फिर इस पे वर्क करते हैं आगे, ठीक है। व्हाट्सएप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन के तहत हम मुख्तलिफ ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहे हैं। हम जी, तो आप समझ गए होंगे ये कौन सी रिकॉर्डिंग है। ये आप लोगों के कोर्स का एक ऐड है जो आपको शेयर किया गया था, तो मैंने यही प्ले करके दिखाया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे अभी से पॉज कर ली है, तो अब यहाँ पे देखते हैं शेयर कैसे होगा ये, ठीक है। मैं राइट स्वाइप करूँगा। 18% reply back you 8 star forward more options button forward button। अगर आप किसी को व्हाट्सएप में ही भेजना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड पे जाएंगे, और अगर आप व्हाट्सएप से बाहर किसी एप्लीकेशन में भेजना चाह रहे हैं तो आप ये मोर ऑप्शन का बटन एक आ रहा है यहाँ पे, more options button मोर ऑप्शन, इसको ओपन करेंगे। pop up window all media show and chat share शेयर के बटन पे डबल टैप करेंगे, ठीक है। WhatsApp on 20 add music to audio lab। अच्छा, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस मेरे सामने आ चुके हैं। Bluetooth quick share bookmarks Dolby on drive गूगल ड्राइव आ चुका है, ड्राइव बोल रहा है, तो इस पे हम डबल टैप कर लेते हैं। drive save button। अच्छा जी, ये डायरेक्ट सेव का ऑप्शन दे रहा है लेकिन हम इसे ऐसे सेव नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर ऐसे सेव कर लिया तो ये फिर इसका नाम नहीं जाएगा, बस फिर डॉक्यूमेंट RJ फैसल, ये जिस नाम से भी आपकी जीमेल होगी उस नाम से डॉक्यूमेंट बस शो होगा, ठीक है, या ऑडियो इस तरह करके। preview no preview audio from delete file name button। ये देखें, audio from RJ Faisal edit box file name ऑडियो फ्रॉम RJ फैसल फाइल नेम एडिट आ रहा है, delete file name button डिलीट फाइल नेम आ रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे डिलीट फाइल नेम कर देता हूँ। file name edit box showing English US QWERTY keyboard showing यहाँ पे board हम लिख देते हैं ऐड PDF, ठीक है। A D D D D space add P P R E X S D D G F F done keyboard hidden जी, ऐड PDF हमारा हो चुका है। no preview of it preview image no add PDF edit ठीक है, box ये सुन no भी लें आप। preview save button ये सेव का बटन आ रहा है, सेव कर देते हैं जल्दी से। preparing to upload files WhatsApp प्रिपेयरिंग टू अपलोड फाइल, तो ये वापस व्हाट्सएप में आ चुका है, back और अब हम यहाँ से जाएंगे Site division list. ड्राइव में। Back. Broadcast list. Back. WhatsApp. Home. It's all at app as audio beam by block brick help Carl care clock cop Dolby Drive
जी, तो फाइनली ड्राइव आ चुकी है, मैं इसे जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। Drive. More action. Signed in as art. Scan doc. Create new. Selected. Computers. Sort by name. View as list. Site division. Folder. Add PDF. Audio. जी, तो ये ऐड PDF ऑडियो मेरे पास फाइनली आ चुका है। ठीक है, मैं Best commercial.mp. Add PDF. Audio. ठीक है, ऐड PDF आ चुका है। मैं यहाँ पे डबल टैप करूँगा तो ये प्ले हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे इसे शेयर कैसे करना है। ठीक है, Menu collapsed. Drive. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Pause. Button. पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन। ठीक है, हम इसे रोक चुके हैं। अब हम Rewind. 0. Add P. More options. Button. अच्छा 2 से 3 बार आप लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो मोर ऑप्शन का बटन आपको मिल जाएगा। Add PDF. Add as make available offline. Copy link. अब राइट स्वाइप कर रहा हूँ, मोर ऑप्शन पे डबल टैप करने के बाद Make a copy. Send a copy. ठीक है, सेंड अ कॉपी पे करेंगे आप तो आपकी फ़ाइल जो आपके फ्रेंड होंगे उनके पास शेयर हो जाएगी। ठीक है, Open with. इसे आप यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। डिफरेंट हैं फीचर, लेकिन जाहिर सी बात है इतनी गहराई में हम अभी नहीं जाएंगे। जस्ट मैं आपको शेयर करके दिखा देता हूँ। Send a copy. सेंड अ कॉपी, Drive. Share. Add PDF. Add music to voice. Audio. Bluetooth. Quick share. Bookmark. Dolby. Drive. Dropbox. Files. Gmail. Lexus. Message. My Drive. To WhatsApp Business. व्हाट्सएप बिजनेस को ओपन करूँगा। Share with. Cancel. Okay. Cancel. Share with. Cancel. Okay. Button. अच्छा जी, ये ओके का ऑप्शन मांग रहे हैं मुझसे। WhatsApp Business. WhatsApp. Attack. Camera. Voice. Navigate up. Button. WhatsApp Business. ये Camera. Sir. More. 10/5. Picture. Aisha F. WhatsApp. Attach. Button. शेयर नहीं हो पाया। अब ये क्यों नहीं हो पाया, इसे दोबारा देख लेते Menu हैं। expanded and bottom 0006. Add PDF. More comments. More options. Button. दोबारा Add करते हैं। PDF. Copy link. Make a copy. Send a copy. Drive. Share. QuickBook. Drop 5G Alexa messages. Aisha F. My Drive. Aisha F. WhatsApp Business. Share with Aisha F. Found 361 results. Share with Aisha. Cancel. Okay. Button. WhatsApp Business. WhatsApp Business. जी, तो फाइनली मैं iसे शेयर कर चुका हूँ और अब हम देख लेते हैं। Emoji 0. Play. Forward to. Button. जी, ये Play. शेयर हो Button. चुकी है। ठीक है, Forward to. Play. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब तक के लिए इतना ही। Home. हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह Gmail. फिर। Google. तब तक के लिए Free space. Current record. Stop. अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जैसे कि आपको बता रहे थे आप मुख्तलिफ नबीज़ का इस्तेमाल करें। इसका मकसद ये है कि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जितने भी बैड एसिड्स हैं उसको बॉडी से खारिज करना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कि जो लेटेस्ट रिसर्च आती है वो यही कहती है कि आप जैसे गर्मियों में आपके पास कोई फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों फ्रेश, इनको आपने क्या करना है, एक बड़े से जग में पानी फिल कर लें। उस पानी में आपने बारीक कटिंग करके खीरा और हरा धनिया, पुदीना, इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके पास, अगर कीनू के खाशे हों तो उसको भी इसमें शामिल कर दें। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें डालकर आप डिटॉक्स वाटर बनाएं। ये डिटॉक्स वाटर आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ये वही चीज़ें हैं जो कि इस वक्त रिसर्च करके लोग इन चीज़ों को बोल रहे हैं, और ये सालों पहले हमारे नबी ने हमें सिखाई। तो इस तरह से आप लोग भी मुख्तलिफ चीज़ें डालकर डिटॉक्स वाटर बना के सारा दिन वही पानी पीते रहा करें। Send. Pause. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको प्रॉपर वे में हाथ धोना, फेस वॉश करना और गुस्ल करने के तरीके बता दिए। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से कपड़े वेयर कर सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा कि जब भी जहाँ भी आपने कपड़े चेंज करना है तो कोशिश ये कीजिए कि आप बिल्कुल जो हैं कपड़े जब चेंज कर रहे हों तो बिस्मिल्लाह कह के आपने अपने कपड़े तब्दील करने हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स हमारे आसपास होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। तो हाँ, उसके लिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की पनाह में ख़ुद को लेना है, उसके बाद फिर हम कपड़े बदलेंगे। जब आप कपड़े उतार रहे हों तो सबसे पहले आप उसकी लेफ़्ट आस्तीन बाहर निकालें, बाद में राइट साइड वाली आस्तीन को बाहर निकालेंगे और बाद में आप इससे शर्ट को जो है उतार लेंगे। इसी तरह से जब आप ट्राउज़र को भी चेंज कर रहे हो तो पहले लेफ़्ट एंड देन राइट पैर को बाहर निकालेंगे। लेकिन जब आप कभी पहनेंगे तो पहले आपने राइट ट्राउज़र वेयर करना है, देन लेफ़्ट पैर में आपने पहनना है। इस तरह आप ट्राउज़र वेयर करेंगे और इसी तरह से जब शर्ट पहननी हो तो सबसे पहले सीधे हाथ को अंदर डालेंगे, फिर लेफ़्ट हैंड को, देन आप उसको प्रॉपर वे में वेयर कर लेंगे। इसी के साथ साथ जब भी नया कपड़ा पहने तो नए कपड़े पहनने की दुआ ज़रूर पढ़ें और कपड़े पहनने और उतारने के साथ साथ आप स्लीपर्स भी जब पहनेंगे तो पहले सीधा पैर इसमें डालेंगे और फिर बाद में उल्टे पैर में जो है चप्पल पहनेंगे और पहले उल्टे पैर से उतारेंगे, बाद में सीधे पैर से। तो इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा जो है प्रॉपर वे में अपने घर में करना है। सेकंड ये कि कपड़े जब आप इस्तेमाल करें, पहने, कोशिश करें कि कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, ठीक है, और हल्की फुल्की खुशबू आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और जब भी नहाएं तो अगर आपके अंडर आर्म्स से कुछ जैसे स्मेल सी फील होती है, ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा ही ये इशू होता है और बाकी लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं होती। तो जिनके पास से स्मेल आती है उनको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि अपने वॉशरूम में एक फिटकरी का इस्तेमाल करें। फिटकरी उसको हल्का सा गीला करके जहाँ अंडर आर्म्स में और जहाँ आपकी ऐसी जगह है जहाँ से स्मेल ख़ारिज होती है तो वहाँ पे फिटकरी लगाया करें। इस तरह क्या होगा कि आपके जो है वो स्मेल में कमी आ जाएगी। इसके अलावा बॉडी स्प्रे कुछ मकदार में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, लेकिन बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल मत कीजिएगा। हर चीज़ का इस्तेमाल मुतनासिब रखिएगा। इसके अलावा जो है अपनी यानी सेल्फ़ हाइजीन को रखने के लिए आप कोशिश ये कीजिएगा हमेशा बाथरूम में आपके पास फटकरी मौजूद हो, क्योंकि अगर कोई कट लग जाता है, कहीं पे कोई दाना आ जाता है तो उसको भी आप हल्का सा उसके ऊपर लगा सकते हैं, तो उससे भी इसमें कमी हो जाएगी। हमने आपको इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए मतलब सेब का सिरका भी बताया और साथ ही साथ फिटकरी एलम भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको ज़रूर किचन में भी रखा करें, जहाँ से जैसे ज़ख़म हो जाता है तो उस पर भी आप इसको अप्लाई करें। अगर कोई कट लग जाए, कोई चीज़ भी ऐसी हो जाए तो फिर इससे काफ़ी ज़्यादा आप फ़ायदा हासिल करेंगे। Send. Pause. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब एक और बात आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि जब आप कभी भी परेशान हो, जैसे आप लोग जानते हैं कि टेंशन, परेशानियाँ हर शख्स के पास आती हैं, मुश्किलात आती हैं। ऐसे में जैसे मैंने आपको सिखाया, आप पानी का एक गिलास पिएं। अच्छा, ये मुझे फाइनल जब हम लोग लाइव क्लास कर रहे हो तो मुझे याद दिलाइएगा कि खाना खाने का बेस्ट तरीका बताऊं। तो जैसे मैंने पानी पीने का तरीका बताया था और सबके लिए यहाँ रिकॉर्ड भी कर दूँगी। तो हम लोग मुख्तलिफ वर्किंग जो करते हैं, कोई भी फीमेल्स, उससे वो लोग अपने आप को रिलैक्स करते हैं। यानी आप लोग जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे होते हैं, घर के काम काज करना, ख़ुद को जो है उन कामों में इन्वॉल्व करना, तो ये भी हमारे टेंशन्स को रिलीज़ करने का सबब बनते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पेट वगैरह अपने घर में पालें तो उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उसकी सफाई सुथराई, उसकी हाइजीन का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। तो किसी भी फीमेल को अपने
काम करने चाहिए और मेल्स को भी अपने काम अपने हाथों से करने चाहिए। ये नहीं है कि फीमेल्स करेंगी। अब जैसे कपड़े, कोई भी मेल या फीमेल अगर आप अपने घर में नहाने के लिए जाते हैं तो कोशिश करें कि नहाने के साथ साथ आप लोग उन्हें जो मैले कपड़े उतारें वो फ़ौरन आपने सर्फ में डाल देना है। और स्पेशली जब कोविड या किसी भी किस्म की ऐसी पैंडमिक सूरत हाल हो तो इसमें तो डेफिनेटली आपको यही करना चाहिए। और इसके अलावा ये हमेशा प्रैक्टिस में रखें। जैसे ही नहाने जाएं सबसे पहले थोड़ी सी बाल्टी में 1-2 मग पानी लीजिए जो होते हैं, और उसके बाद फिर उसमें सर्फ डाल के इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इसके बाद फिर आप चाहें तो इन कपड़ों को फ़ौरन आपने सर्फ में भिगो दिया और इसको हाथ से ही अच्छी तरह से आपने पहले रगड़ लिया। जैसे इसकी जगह जो स्पेशली कॉलर्स, कफ्स, ठीक है, अंडर आर्म्स वाली जगह, ठीक है, पाइंचे, इसको हल्का सा आपने हाथों से रगड़ के अब इसमें छोड़ दिया। अब आप तकरीबन कम्प्लीटली नहा लें, फिर इसको अच्छी तरह से खंगाल के आप इसको वॉशरूम में ही फैला दें और फिर बाहर आ जाएं। अगर आपके पास फैब्रिक सॉफ्टनर होता है जिसको हम कंफर्ट फैब्रिक सॉफ्टनर कहते हैं, ये आपके पास हो तो बहुत अच्छा है कि कपड़ों को धो के अच्छी तरह से खंगाल लें। वैसे अगर आप एक जोड़ा धोते हैं और थोड़ा ही सर्फ इस्तेमाल करते हैं तो वो सर्फ की खुशबू ऑलरेडी कपड़ों में आ जाती है। उस वक्त फैब्रिक सॉफ्टनर आप ना भी इस्तेमाल करें तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर करना भी चाहें तो आप उसी तरह से कीजिएगा। 2 से 3 मग पानी आपने बाल्टी में ले लिया, इतना कि बस उसमें एक चीज़ भी डिप हो जाए। इसमें आपने थोड़ा सा यानी उसी बॉटल का जो कैप है उसमें आपने फैब्रिक सॉफ्टनर थोड़ा सा निकाला और इसमें मिला दिया, और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने एक कपड़े को कम्प्लीटली खंगाला, फिर इसमें अच्छी तरह से इसको डिप किया और इसको निचोड़ लिया, और इसको आप कहीं भी हैंग कर दें। दूसरी शर्ट भी आपने ली, उसको अच्छी तरह से खंगाल लिया, उसको भी फैब्रिक सॉफ्टनर के पानी में डाला, इसको निचोड़ के आपने हैंग कर दिया। तीसरी, अगर दुपट्टा है, बनियान है, जो भी है, उसको आपने पानी में डिप किया, इसको निचोड़ा और लगा दिया। ये इतना आसान है कि आपके कपड़े कभी इधर उधर नहीं हो सकते, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि उस वक्त तक इसको हैंग करके रखें जब तक कि इसके अंदर का सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। जैसे ही आपको ऐसा लगे कि अब ये तकरीबन पानी खुश्क होने को आ गया और हल्की सी नमी रह गई, आप इसको उठाएंगे, अच्छी तरह से झाड़ें और सेट करके आप इसको कहीं भी ऐसी जगह पर रखें कि आपके कपड़ों पे इस्त्री की दोबारा ज़रूरत ही ना पड़े। या फिर अगर आप इस्त्री ही करके पहनना चाहते हैं तो इस वक्त फिर इन कपड़ों को हल्का सा हवा में फैलाएं। जब ये हल्का सा नम और हल्का सा खुश्क हो जाए तो इसको आप इस्त्री कर लें, तो ये सबसे जल्दी इस्त्री हो जाएंगे। इसके बाद फिर आप इसको हैंगर में लगा के अलमारी में हैंग कर लें। ये बहुत आसान तरीका होता है अपने कपड़ों को सेट करने का। और स्पेशली मैं मेल हजरात से कहूँगी कि हमेशा अपने काम इस तरह के ख़ुद किया करें। हर किसी ये मत सोचें कि भई मेरी कोई फ़ीमेल ही करे, कोई मेरे घर की बहनें, माँ, बीवी या बच्चे। आप लोग जब अपने काम अपने हाथ से करेंगे तो यही चीज़ें आपकी औलाद में भी ट्रांसफ़र होगी कल को, और आप एक जो है ऐसी कौम को जनरेट करेंगे जो अपने हाथ से काम करने वाले को तरजीह देती है। अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ही सहाबा कराम को यही बात सिखाई थी कि आप अपने तमाम काम खुद करें। यहाँ तक कि कोई सफ़र पे भी जा रहे होते तो ऊँट पे सवार भी होते थे तो कोई चीज़ गिरी होती थी नीचे और लोग भी आसपास होते थे, लेकिन वो ऊँट का जो ऊँट पे सवार होते थे वो ऊँट को रुकवा कर फिर खुद उतरते, फिर अपनी चीज़ उठाते, फिर जाके ऊँट पर बैठ के आगे रवाना होते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि तमाम काम अपने हाथों से सरअंजाम दें, ठीक है, ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाए। Send. 4. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे आप लोग अगर चने जो है वॉश करेंगे कैसे, सबसे पहले तो चने और दालें और चावल इन सब को आप किसी अच्छे वाले स्टोर से लिया करें जहाँ से बिल्कुल साफ़ सुथरे मिलते हैं, ठीक है, उसमें कोई मतलब पत्थर भी नहीं होगा और मुख्तलिफ़ किस्म की जो कचरा वो सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप समझ लें आपको अगर 1 कप छोटा वाला चने ले लीजिए और इसको आपने पानी में डिप कर दिया। पानी उसके ऊपर यानी आधा इंच भी ऊपर आ जाए तो बहुत काफ़ी है।
अब इसको आपने अच्छी तरह से हाथों से, जैसे हम किसी चीज़ को मिक्स कर रहे होते हैं तो इसको हल्का सा मिक्स कर लें और अपने हाथ में लेके इसको स्लाइटली सा आपने रगड़ लेना है। और इसको फिर आपने क्या करना है, पतीली को थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, अपना एक हाथ उसके आगे की तरफ रखिए ताकि कोई चना या चावल का दाना नीचे ना बह जाए। अपनी फिंगर्स को आपने बिल्कुल साथ मिलाकर रखना है और हल्का सा गैप दीजिएगा, बहुत स्लाइटली सा, जिससे सिर्फ पानी गुजर पाए। और पतीली को टेढ़ा करके आपने वॉश कर लिया। अगेन आपने इतना ही पानी भरना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आपने पानी को फेंक दिया। थर्ड टाइम आपने इसको फिल किया, फिर इसको उसी तरह से आपने प्रोसेस को किया और इसको आपने बहा दिया पानी। फोर्थ टाइम अब आप जब इसको भरेंगे तो अच्छा खासा भर दीजिए, जितना आप भर सकते हैं पतीली को, ठीक है। अब उसको फिल करके आप रख दीजिए। अगर कम क्वांटिटी कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसको हम छोटी पतीली में बनाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ बनाते हैं तो हम बड़ी, उससे के लिए बड़ा बर्तन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप इसको रख कर छोड़ दें। चाहे तो इसमें थोड़ा सा खाने का सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वो उसको इसमें आप शामिल कर दें, हाफ़ टी स्पून, ताकि अच्छी तरह से आपके चने सॉफ्ट बने, ठीक है। आप इसको रात में भी साफ़ करके भिगो के रख सकते हैं और जो है मॉर्निंग में आप जो है इसको जो है बॉईल करने के लिए रख दीजिएगा, ठीक है। इसी पानी में हम रख देंगे ताकि ये आराम से बॉईल हो जाए। अगेन बॉईल का प्रोसेस हमेशा याद रखिएगा, पहले आंच दरमियानी होगी, दरमियानी आंच पे आपने इसको बॉईल करना है। जैसे ही पानी में उबाल आने लगा तो आपने आंच स्लो कर देनी है। जब चने बॉईल होते हैं, बिल्कुल हल्की दम की आंच नहीं, दम की आंच से थोड़ा ज़्यादा, इसको हम कहते हैं लो हाई हीट, ठीक है। तो हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा, कि पानी बॉईल भी हो रहा हो, उबलना चाहिए, और चूल्हा स्लो भी कर दें। अब जब ये पानी उबलता रहेगा तो इसके ऊपर एक झाग सी बन जाती है। अब आप इस झाग को एक ब्लाइंड कैसे उठाएगा, तो आपने चाय की छलनी लेनी है और ऊपर से आहिस्ता से इस झाग को उठा के आपने निकाल के ज़ाया कर देना है, ठीक है। 1 से 2 मरतबा निकालिएगा। और छलनी जो आप लेकर आएंगे झाग के साथ साथ, अगर कोई चना भी उसमें आ गया हो तो आपने थोड़ा सा नल के नीचे इसको रख के चने को धो के दोबारा से आपने वापस पतीली में डाल देना है और झाग को फेंक देना है। इस तरह से आप चनों को बॉईल करने रख दें। जब आधी पतीली पानी हो जाए, यानी आपने फुल से थोड़ा सा कम रखा था, पानी खुश्क होने लगे, तो अब आपने आलू को छील कर इसके अंदर वॉश करके आप डाल दें ताकि आलू भी अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। अब इसमें आप चाहें तो थोड़े मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें ज़ीरा है, हरा धनिया है, थोड़ा सा पुदीना है, कटा हुआ प्याज है, क्योंकि ये सॉफ्ट होकर नरम हो जाएंगे और इसकी जो हल्की सी ग्रेवी होगी वो भी बहुत टेस्टी बनेगी। इसमें आपने थोड़ी पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, ठीक है, और तमाम चीज़ों को ऐड कर दें ताकि चनों के अंदर तक मसाला रच बस जाए और आलूओं में भी। तो तमाम जो भी मसाले आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, काली मिर्च पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा, और ये तमाम चीज़ें डालकर आप इसको कुक करने के लिए रख दीजिए। आखिर में इसको उस वक्त तक हल्का सा चमचा चला के कुक करते रहिए जब तक कि इसमें से पानी, लकड़ी के चमचे ऐसा कोशिश करें इसको हिलाएं, उस वक्त तक हिलाइएगा जब तक इसमें पानी की मकदार कम से कम और बिल्कुल ये खुश्क होने पर आ जाए। इसके बाद फिर आप इसको एक कांटे की मदद से निकाल के चेक करेंगे, जिसे फोक कहते हैं, कि आपका चना जो है वो बिल्कुल डन हो गया है। तो डन होने की सूरत में आप इसको निकाल कर रख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आप चनों को या किसी भी चीज़ को बॉयल कर सकते हैं। Send. Pause. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। आपने क्या किया कि चनों को जो है अच्छी तरह से बॉईल कर लिया, एक साइड पर रख लिया। अब आप क्या करेंगे, इमली लेंगे, थोड़ा सा पानी गर्म कीजिए, गर्म पानी में इमली को डिप करके रख दीजिए।
फिर लीमू को भी आप एक लीमू लेके उसको अच्छी तरह से नरम करके रख लीजिए अपने पास। अब आप क्या करेंगे कि प्याज चॉप कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप क्या करेंगे कि हरा धनिया लें। हरा धनिया की पूरी डंडियाँ इस्तेमाल होती हैं, इसमें से 8-10 डंडियाँ ले लीजिए। इसके आखिर का एंड ज़रा सा काट के, जो एंड नीचे डंडियों वाला होता है सादा, इनको काट के ज़ाया कर दें। बाकी पूरी की पूरी डंडियों को आपने थोड़ा सा मोड़ लेना है, और डबल मोड़ने के बाद फिर आप इसको आगे की तरफ से कट कर लीजिए, और फिर इसको बारीक बारीक फाइन चॉप कर लीजिए। इसको भी आप किसी एक मिक्सिंग बोल में निकाल लें। इसके बाद फिर हरी मिर्च को भी आपने फाइन चॉप कर लेना है। टमाटरों को छोटा छोटा कटिंग कर लीजिए, ठीक है। अच्छा हाँ, इसके बाद आप क्या करेंगे, चाहे तो इसमें थोड़ा सा खीरा फाइन चॉप करके डाल दें, और इसमें आप डाल सकते हैं बंद गोभी। ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी है, बंद गोभी स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जो चीज़ अपनी पसंद के मुताबिक इसमें शामिल कीजिए, और आप चाहें तो नहीं भी शामिल कर सकते, ठीक है। अच्छी तरह से अब इमली को हाथों से मसल के आपने क्या करना है कि इमली का पल्प जो है वो आप अब इसमें शामिल कर दें चनों में। चने ठंडे हो गए होंगे, अब चनों में आपने ये हरा धनिया, पुदीना, टमाटर जो कटा हुआ डाला था, ये सब शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसमें नमक चेक कर लें। इसमें दोनों नमक जाते हैं, काला नमक और लाहौरी नमक। इन दोनों नमक को डाल के इसका टेस्ट चेक कर लीजिए कैसा है, और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा इसमें चाट मसाला अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें शामिल कीजिए। इसे मिक्स कर लीजिए। इसमें आप सेव भी डाल सकते हैं, बारीक सेव अपनी पसंद से। आप चाहे तो इसमें कुछ दाल डाल सकते हैं, स्लिम चिप्स डाल सकते हैं, पापड़ी डाल सकते हैं, और ऊपर से इसको लीमू स्क्वीज़ करिए, और इसके ऊपर फ्रेश हरा धनिया, पुदीना ऊपर गार्निशिंग करें और पेश करें। चाहे तो आप इसमें जो है, कुछ लोग खजूर और गुड़ की चटनी बनाते हैं ऊपर की तरफ से, वो भी डालते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आलू बुखारे की चटनी डालें, जो आपको पसंद लगे वो आप डाल सकते हैं। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें भी दही भी ऐड करके दही चटनी बना के भी इसमें मिला सकते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ जैसे हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा, लहसुन, और इसमें कुछ खुश्क इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, और फिर इसको चना चाट के ऊपर डाल दें। तो इस तरह से ये दही की चाट भी बन जाएगी, जिसको कि आप इंजॉय करेंगे। तो इसमें आलू जो डले हुए थे उसको निकाल के छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लें। फिर इसको सर्विंग बोल में निकालें, सर्विंग स्पून रखें, और छोटी प्यालियों के साथ पेश करें। Send. Pause. अब हम आ जाते हैं दही बूंदी की चाट के लिए। तो दही के लिए आप मंगवा लीजिए। सबसे पहले दही बूंदियों को पानी में भिगो दें, ठीक है। नॉर्मल टैप वाटर में भिगो कर रख कर छोड़ दीजिए। इसके बाद ही हम तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम दही लेंगे, इसको अच्छी तरह से कांटे से फेंट लेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसको फेंटते जाएंगे, और इसकी कंसिस्टेंसी जितनी हमने रखनी है उतना हमने इसे फेंट लेना है, ठीक है। फिर आप इसमें शुगर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, इसमें काला नमक ऐड करेंगे, और इसमें हम भुना कुटा ज़ीरा मिलाएंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और भुना कुटा सूखा धनिया। हमेशा याद रखिएगा इसको हम जो है हाफ टी स्पून भी मिला लें तो इनफ होगा, और अगर आप ज़्यादा मेरी तरह पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी मिला सकते हैं, 3/4 टी स्पून भी मिला सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने समझना आधा किलो दही लिया है, तो हम इसमें 1 से 1.5 कप डाल सकते हैं दूध, मगर थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। इसके बाद फिर आप इसमें देखिएगा कंसिस्टेंसी बिल्कुल पानी वाली ना हो जाए, हमने थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, अगर आपके पास घर में थोड़ा कंडेंस मिल्क है तो थोड़ा वो भी ऐड कर लें इसमें, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये ऑप्शनल है। इसके बाद फिर हम इसमें शुगर और चाट मसाला ऐड करेंगे,
सूखा भुना हुआ सूखा धनिया डाल दिया हमने, ज़ीरा भी डाल दिया भूनकर। और अब हम इसमें शामिल करेंगे काला नमक, वाइट नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और चीनी ऐड करेंगे हम, यानी इतनी कि सारी चीज़ें बैलेंस हो, मिठास भी, सॉल्टी टेस्ट भी, स्पाइसेस टेस्ट भी, सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। कोई चीज़ ना बहुत ज़्यादा ना कोई चीज़ बहुत कम। अब आप इसको टेस्ट करके देख लीजिए। टेस्ट करने के बाद आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि इसका बड़ा अच्छा क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा गाढ़ा होने के बाद। अब आपने फ़ौरन एक प्याज ली, इसको फाइन चॉप कर लिया, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, खीरा ऑप्शनल है आपकी मर्ज़ी, बंद गोभी ऑप्शनल है आपकी मर्ज़ी, ठीक है। आलू बॉईल करके टुकड़ों में कटिंग कर लें और इसको इसी टाइम पर जब आप ये रख रहे हैं मसाले डालकर दही फ्रिज में, तो इसमें आलू पहले ऐड कर दीजिए और इसके बाद फिर आलू को रख दीजिए। छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लें। अगर आपके पास चना चाट भी बनी हुई है तो थोड़े से चने भी इसमें ऐड कर दीजिएगा, लेकिन थोड़ी मकदार में। अब आप इसमें फाइन चॉप हरा धनिया, फाइन चॉप पुदीना, हरी मिर्च, खीरा, बंद गोभी ऐड कर दीजिए। और अगर आपके पास कुछ पास्ता भी घर में बचा हुआ है तो उसको भी बॉईल करके इसमें शामिल कर दें और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब तमाम हरा मसाला भी प्याले में शामिल कर दें जिसमें आपने दही फेंट के रखा था। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इस पर आपने फ्राई मूंग की दाल डालनी है, साथ में पापड़ी डालना चाहें ऊपर से डालें और इसको एंजॉय करें। तो मज़ेदार आपकी दही बूंदी की चाट तैयार है। इसमें फ्रेश हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों से गार्निशिंग करके पेश करें। Send. Pause. डियर स्टूडेंट्स, आज की आपकी एक्सेसिबल एप्लीकेशन है मेरी मोस्ट फेवरेट एप्लीकेशन गूगल लुक आउट, ठीक है। गूगल लुक आउट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से आराम से मिल जाएगी। आप सर्च बॉक्स में जाके लिखेंगे गूगल लुक आउट या वॉइस सर्च के थ्रू आप यही बोल के एप्लीकेशंस मंगवा लेंगे। जब एप्लीकेशन आपने मंगवा के इंस्टॉल कर ली, इसके बाद फिर आप इसको जो है तमाम परमिशंस को अलाउ करेंगे कि आपकी वीडियोस को, ऑडियो को, वीडियो को, टेक्स्ट को जो है डाउनलोड करें। तमाम एप्लीकेशन को अलाउ करने के बाद आप जो है इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद तो क्या ही बात है, आपको कितना मज़ा आने वाला है कि इसके थ्रू आप अपने पूरे सराउंडिंग में देख सकते हैं, किसी रूम की ओरिएंटेशन कर सकते हैं कि इस रूम में क्या क्या मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा किसी रास्ते में भी जाएंगे, किसी चीज़ को देखना हो तो ये एप्लीकेशन बहुत आसानी से आपको देखकर बता सकती है। इसके मोड्स चेंज होते हैं। जो आप मोड जब यहाँ बोलेगा इस पर डबल टैप करके इसका मोड चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला टैब आएगा जो है इसका सर्च टैब है, उसके लिए ये बोलता है एक्सप्लोर बेटा मोड। तो एक्सप्लोर बेटा मोड पे आप इसको लगाएं तो ये तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करके बताएगा। इसके बाद फिर आप दोबारा मोड पे लाएं। मोड पे लाने के बाद आप इसको चेंज करेंगे, डॉक्यूमेंट्स मोड पे जाएंगे। डॉक्यूमेंट मोड पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, बैक कैमरा ऑन करेंगे और कोई भी डॉक्यूमेंट आपका पेपर रखेंगे आप टेबल पे और इसके ऊपर आपने अपना हाथ रखना है एहतियात से। चेयर पे बैठ जाए और दोनों हाथों से मोबाइल को ग्रिप करें। लैंडस्केप फॉर्म में इसकी पिक्चर खींचेगी क्योंकि डॉक्यूमेंट की पिक्चर खींच रही है। और आप दोनों हाथों को कोहनियों पर रखकर अब आपने मोबाइल को पकड़ लेना है और इसके बाद फिर आप एहतियात से इसकी पिक्चर खींचें। डॉक्यूमेंट मोड के बाद आने के बाद उसकी पिक्चर का ऑप्शन आएगा कि वो बताता है कि कैमरे को इधर से उधर मूव करें। मूव करने के साथ साथ वो बोलेगा आप जो है
पिक्चर खींचने वाली है इसको स्टिल करके रखें। इस तरह से ये पिक्चर खींच लेगा, खुद ही खींच लेता है आपके डॉक्यूमेंट की पिक्चर। इसके बाद आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, इसको खुद से पढ़ भी सकते हैं कि पिक्चर में क्या है। फैसल पानी है। इसके साथ ही आप क्या करेंगे, You. Voice message. 3 minutes, 57 seconds. Send. Pause. Discard voice message. इसके साथ ही आप इसमें मुख्तलिफ लेबल पढ़ सकते हैं, जैसे फूड लेबल्स होता है, लेबलिंग की ऑप्शन जब आएगा तो फूड लेबल को क्लिक करके आप फूड लेबल पढ़ सकते हैं, यानी किसी रेसिपी कार्ड पढ़ सकते हैं, रेसिपी का डब्बा देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम दूसरे मोड से भी, यानी जो एक्सप्लोर बीटा मोड है, इससे भी हम रेसिपी कार्ड भी पढ़ सकते हैं, किसी भी इंग्रेडिएंट्स में मौजूद क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी जान सकते हैं। इसके अलावा हम जो है किसी भी प्रोडक्ट की अंदर क्या क्या चीज़ें उसके अज्जा हैं वो भी देख सकते हैं, मेकअप की प्रोडक्ट। फिर आप किसी दवाई का एक्सपायरी डेट पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी यूज़फुल ऐप है, इसको इस्तेमाल कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज फैसल को बुखार है, इसलिए वो थोड़ा सा मैसेज रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये कंप्लीट बनाकर दे दिया है। Send.